दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी कुछ देर पहले मुझे फ़ोन आया, नेहरू कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हो गया है। ये युवक है, इस पर हमला किया गया है। तो आइए पता करते हैं, इनके परिवार वाले हैं, ये बताएंगे किसने हमला किया, क्या वजह रही हमला करने की। कोई भाई गमछा वगैरह नहीं इसको उड़ा देते हैं? कौन है इसके परिवार का? आप लोगों में साफ हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रेनू। इसका क्या नाम है? दीपक। किसने मार दिया इसको? ये हमारे पड़ोस में एक लड़का, उसने मारा था इसको। तो क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, मतलब आप में से किसी को पता है भाई नाम वाम है? नाम तो बताओ, कुछ जानते हो, पड़ोसी है जी। बस भूपेंद्र नाम बताओ। इधर आ जाओ भाई। भूपेंद्र नाम है जी उसका। क्या लड़ाई झगड़ा था आपका? लड़ाई झगड़ा ये है जी, ये बैठा हुए में डंडा मारा जी, बैठे हुए में उसने। ये बैठा हुआ था, डंडा मार दिया? हाँ जी, हाँ डंडा मार दिया पहले से। तो लड़ाई झगड़ा हो, इसने मारा हो, कुछ है जानकारी? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है जी हमको। अच्छा अच्छा, हाँ। आपने क्या देखा? मैंने देखा ये घर पे चौखट पे बैठा हुआ था, एक लड़का और इसको पापा आया और उन्होंने डंडा फेंक के मारा इसके। अच्छा, डंडा फेंक के मारा। पीछे की साइड। और तो वजह रही होगी। पापा कह रहे इसको मार मार, ये बोल रहे। क्या नाम था पापा का? नवीन। नवीन। अच्छा, कहाँ रहते हो आप लोग? नेहरू कॉलोनी। नेहरू कॉलोनी में रहते हो? अच्छा अच्छा। बेनामी है। बेनामी? हाँ जी, बेनामी है। बेनामी नाम है भाई। आप लोगों में से किसी ने देखा जी? उनके बुलाया कि नहीं? मैं तो सो रहा था, वो बता रहे थे, वो हलचल सी होने लगी। तो फिर ये बोले कि हाँ भाई लड़ाई हो चुकी है। वो उसका नाम है भूपेंद्र नाम है उसका, और उसके बाप का, हाँ जी, उसका लड़का नाम क्या है? उसके बाप का नाम है बेनामी। बेनामी? हाँ जी जी। वहाँ के ना, जो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ पर हिंदू की लड़ाई हो रही थी, वहाँ मुसलमान अपना फायदा उठा रहे थे। अच्छा, अपने आप आ गए? हाँ जी, फायदा उठा रहे थे। बीच में आ रहे हैं मुसलमान लोग हैं वो लोग? उनका नाम तो फिर ध्यान नहीं है, अंधेरे में था थोड़ा सा। एक तो ऐसी नाम था उनका, पैंदा था, छुट्टन था, और बाकी वहाँ के और लोग थे। बाकी हिंदू में आप लोग लड़ रहे थे तो दूसरे आ गए? कैसे? आपस में आप लोग लड़ रहे थे, दूसरे आ हाँ गए? जी, हाँ जी, हम आपस में हिंदू लड़ रहे बचाने आए हो? हाँ, नहीं बचाने नहीं, वो हाथ सफा करने आए थे वो। हाथ साफ कर गए? हाँ हाँ जी, गाली दी है उन्होंने। हमें देखा? हाँ जी, मैंने देखा। आपने सुना? हाँ जी। देखो सही से बताइए जो हुआ था। कोई गाली दी है उन्होंने। अच्छा, गालियाँ भी दी है? जाति सूचक गाली दी है, मैंने सुनी है। वो बचा रहे नहीं थे, वो एक दूसरे को और लड़वा रहे थे वो। अच्छा, लड़वा रहे। हाँ जी। तो पुलिस को बुलाया आप लोगों ने? नहीं, रिपोर्ट तो कर दिए सर। 112 पे फोन किया? हाँ जी, कर। पुलिस आई थी कि नहीं? अभी तो नहीं आई है सर। यहाँ भी नहीं आई? नहीं अभी। एक बार फिर से फोन कर दो 112 पे। हैं? फोन करवा रहे हैं। कौन सा थाना चौकी पड़ती है? ये सर सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी। वहाँ बुलाया आपने? किसी को फोन किया? नहीं, 112 पे किसी ने कॉल किया, हमें घर पता किया, तो वहाँ पुलिस आ गई थी। तो जिन्होंने मारा पीटा, पहले से कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा तो होगा? नहीं सर, हमारे ऐसे फ्री में कोई थोड़ी मारना है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। कुछ तो रहा होगा भाई। नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। कोई आपने कुछ मुखबरी की हो, कुछ किसी को ऐसा बताया? कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे फ्री में कैसे हाथ साफ कर जाएंगे भाई? अब सर ये पता नहीं बच्चों के आपस में लड़ाई होती है और पता नहीं कैसे। उनके माता पिता हो से बोल नहीं रहा है? नहीं सर, बहुत देर हो गई, कम आपसे से कुछ बताया होगा? कुछ तो नहीं। एक ये घर पे आके बैठा था चौखट पे। होश में नहीं है? नहीं सर, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया। अब डॉक्टर ने इसको सीटी स्कैन के लिए भेजा हुआ, और करता क्या है? कुछ भी नहीं पड़ता है। पढ़ता है, पढ़ाई करता है। अब डॉक्टर ने कहाँ डंडा मारा? सर्वर में मार दिया क्या है? मारा था इसके यहाँ पर, ये लगा उसका डंडा, ये लगा, ये यहाँ पे पूरा बेहोश है? ये लाइन बेहोश है। अब डॉक्टर ने सीटी स्कैन का बोल रहे हैं, और दिल्ली रेफर की बात कर रहे हैं। दिल्ली रेफर की बात हो रही है? हाँ जी। अच्छा, चलो आप लोग पुलिस को ज़रूर बताइए इस मैटर के बारे में। 112 को फिर से बुलाइए, और लोकल जो पुलिस चौकी है सैनिक कॉलोनी, वहाँ भी आप ज़रूर बताइए, ताकि फटाफट कार्रवाई हो, और फटाफट इसका ट्रीटमेंट भी आप लोग ज़रूर करवाइए। ठीक है सर, ज़रूर करवाइए। देखिए, इस तरह से मारपीट ठीक बात नहीं है। वैसे ही माहौल ख़राब है, लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कह रहे हैं फ्री फंड में हाथ साफ कर गए। इस तरह अगर कोई फ्री फंड में हाथ साफ करेगा और वैसे माहौल ख़राब रहेगा तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बाकी पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। पुलिस को जिस तरह से ये शिकायत देंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।